चलो आज का लेक्चर स्टार्ट कर दे। मज़ा नहीं आया, तूने आंसर नहीं दिया। देख तू हर लेक्चर में देती है, तू आज तूने आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, अगले लेक्चर में ट्राई कर। अच्छा यहाँ तक कोलॉइड्स के टाइप्स हो गए थे ना, कितने 8 टाइप्स बताया था। एरोजोल, फोम। चलो अब हेडिंग लिखना। अच्छा हेडिंग लिखना, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल डिस्पर्सन एंड सस्पेंशन। 3 चीज़ों में अपने को डिस्टिंग्विश करना है। वैसे तो 2 में करना होता है, बट अभी अपन 3 में करेंगे। 3 की प्रॉपर्टी साथ में पढ़ेंगे। ये बच्ची ये ओपन करके देना यार। हैंग हो जाता है कभी कभी। ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल डिस्पर्सन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो पहले जो बच्ची लास्ट लेक्चर में नहीं आई थी ना, उससे बात करते हैं। आशीष सुन, खड़ी मत है, सुनते रहे। जिसमें पार्टिकल साइज सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? ट्रू सोल्यूशन। क्या बोला? पार्टिकल साइज सबसे छोटा है तो क्या रहेगा? थोड़ा बड़ा कोलॉइड्स, कोलॉइडल डिस्पर्सन। थोड़ा बड़ा रहेगा तो क्या होगा? कोलॉइड्स। और बहुत बड़ा रहेगा तो सस्पेंशन। तो सबसे छोटा वाला ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल डिस्पर्सन, सस्पेंशन। अभी 3 एग्जांपल दे रहा हूं तेरे को। हाँ, चॉक इन वाटर, शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर। चॉक इन वाटर, शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये 3 एग्जाम्पल के ऊपर से अभी पूरा डिस्टिंग्विश है। सबसे छोटा पार्टिकल साइज किसमें? चॉक इन वाटर, शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर। शुगर इन वाटर। तो शुगर इन वाटर क्या होगा? ट्रू सोल्यूशन। सबसे बड़ा किसमें? चॉक इन वाटर की सैंड इन वाटर। तो सैंड इन वाटर क्या होगा? सस्पेंशन। और उसके बाद क्या आएगा? चॉक इन वाटर, कोलॉइड्स। ठीक है, तो अभी ना अपन 10 मिनट तक कुछ नहीं लिखेंगे। मैं पूरा तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप 10 मिनट में लिखोगे। चलो पहला मेरा क्या है? ट्रू सोल्यूशन। ये क्या है पहला? ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन। दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा क्या था अपना? कोलॉइडल डिस्पर्सन। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान रखना, टकला मत देखना मेरा बार बार, नहीं तो मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ओके, पहले सबसे छोटा साइज तो अपन पार्टिकल साइज की बात कर लेते हैं। कोई चीटिंग करके लिखेगा नहीं, ऐसा अंदर अंदर धीरे धीरे। पार्टिकल साइज कितना होता है बच्चों इसका? 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। अरे तो आपने बताया था सर लास्ट लेक्चर में। ये कितना है बच्चा? 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, बरोबर है। और ये कितना हो जाएगा? पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर। पार्टिकल साइज 10⁻³ नैनोमीटर से क्या होएगा? बरोबर ना। इसके बाद में ये याद रखना, ये शुगर इन वाटर है, चॉक इन वाटर है, और ये क्या है? सैंड इन वाटर है। एक बात बताओ मुझे, आशियन कंपनी, गुलाब गैंग, 7 लोग वाली, कौन होमोजीनियस है इसमें से? होमोजीनियस कौन है? बाकी दोनों होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है? चॉक पानी में जाके दिखती है ना, वाइट वाइट दिखता है। सैंड भी दिखता है क्या? शुगर पानी में जाके दिखता है क्या? नहीं, ट्रांसपेरेंट ही रहता है। तो वो कैसा रहेगा दोस्त? होमोजीनियस। तो ये वाला कैसा है मेरा? होमोजीनियस। मतलब पूरा उसमें डिसॉल्व हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसा है रे बाबू? हेटेरोजीनियस। और ये भी कैसा है? हेटेरोजीनियस। ठीक है, ये हेटेरोजीनियस है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि पार्टिकल्स किसके फॉर्म में होता है। एटम के फॉर्म में होता है, आयन के फॉर्म में होता है, कि मॉलिक्यूल में के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर मैंने शुगर को पानी में डाला, शुगर को क्या डाला? पानी में डाला, तो उसमें क्या रहेगा? ब्रेकडाउन होगा। वो क्या ब्रेकडाउन होएगा? शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। बट सोडियम क्लोराइड को डालूंगा तो क्या होएगा? अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम
आयन या फिर किसके फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, कोलॉइडल डिस्पर्जन में थोड़ा थोड़ा पास में रहेगा कि नहीं रहेगा, साथ में रहेगा कि नहीं, क्योंकि तुमको दिख रहा है ना। तो इसमें क्या रहेगा, आइदर सिंगल और ग्रुप ऑफ एटम, आयन, और यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूल। इसमें तो सब साथ में ही रहेगा, इसके लिए अपने को दिखता है ना ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। किसके फॉर्म में रहेगा, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब इसमें सब सिंगल होगा, इसमें सिंगल या फिर गुच्छे में दिख सकता है, इसमें हमेशा खाली किस में दिखेगा, गुच्छे में ही दिखेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है पता है, पहले तो इसका मतलब बता देना मेरे को, क्या लिखा है बच्चा, ये बायो वाला पार्चमेंट का मतलब बता सकता है। पार्चमेंट मतलब ऐसे समझ ले कि फिल्टर पेपर है ना, बायो में बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बराबर ना। अपना जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी का जो स्किन है ना, स्किन तेरा स्किन है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या है अपना स्किन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बायो वाले बच्चों बताओ, ओनली अलाउड टू पास सिलेक्टिव पार्टिकल्स, सब चीजें पास नहीं होगी। ये अपना स्किन में से सॉल्वेंट सॉल्वेंट आता है, क्या आता है ना, क्या पास होता है, सॉल्वेंट, स्वेटिंग होता है ना, और एक फिल्ट्रेशन भी होता है, मालूम है, ऑस्मोसिस भी होता है। क्या तूने ऐसा देखा है कभी ब्लू कलर का तेरे को स्वेट आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, ऐसा नहीं होता है ना, पूरा फिल्टर होके आता है ना। तूने दूध पिया, जूस पिया, सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है ना। जैसे कि तूने दूध पिया, उसका कलर कैसा था, वाइट, फिर एक कोल्ड ड्रिंक पिया ग्रीन कलर की, माउंटेन ड्यू पी लिया तूने, ठीक है, स्प्राइट पी लिया, पेप्सी पी लिया, है ना, अलग अलग कलर के ड्रिंक पिया तूने, तेरा यूरिन जैसे कलर का होता है वैसे ही होता है। क्यों, तेरी बॉडी में क्या हो रहा है पता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, बराबर ना बच्ची, तू बायो वाली है ना, तो इतना तो बायो मालूम होना चाहिए। मालूम है ना, तुम लोग ने पढ़ा है ना, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, बाउमन्स कैप्सूल, मल्फेजियन बॉडी, फिल्ट्रेशन हो रहा है अपनी बॉडी में। 2 फिल्टर लगा के दिए भगवान ने, वैसे तो 3 दिए, 2 फिल्टर बताओ पहले कौन से 2 फिल्टर है, किडनी, दूसरा अगर किडनी काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, लीवर, किडनी काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, लीवर। ठीक है, किडनी पे अगर लोड ज़्यादा होगा तो कौन काम कर लेगा, लीवर। देखो पता है लीवर क्या होता है, जाने देना, छोड़ना, बायो थोड़ी पढ़ने गए, छोड़ना। पार्चमेंट मतलब यहाँ पे क्या, फिल्टर पेपर। हाँ, फिल्टर पर। एक बात बताओ, अगर मैंने शुगर सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास किया तो क्या फिल्टर पेपर पे शुगर मिल जाएगा मेरे को, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पार्टिकल्स कैन इजीली पास थ्रू दी पार्चमेंट, है ना। अच्छा, चॉक सोल्यूशन, मैंने ऐसे पानी में चॉक डाला, ऐसा स्टर किया और मैं ऐसे फिल्टर पेपर से पास कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को जो नीचे सोल्यूशन मिल रहा है वो क्लियर मिलेगा? क्या ऐसा है कि फिल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास हो रहा है, पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास, बट पूरा पास नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी पास नहीं हो रहा है, स्लोली पास हो रहा है और पार्शियली पास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पार्टिकल्स कैन इजीली पास थ्रू द पार्चमेंट, इजीली पास थ्रू इट, बराबर है, पास थ्रू इट। यहाँ पे स्लोली एंड पार्शियली पास थ्रू द पार्चमेंट। यहाँ पे पार्टिकल्स पास होगा, कैन नॉट पास थ्रू द पार्चमेंट। समझ में? आपको पूरा ये पूरा लिखने का है, बुलेट पॉइंट में खाली मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे आपको पूरा लिखना है। कितना पॉइंट होगा? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल। सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल, स्पेलिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो देख लेना, नहीं कभी कभी हो जाएगा। सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, कपिल बताएगा, चल तू खड़ा हो जाओ। नॉर्मल अपना कोई ऐसे पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल जो रहेगा अपन उससे बात करेंगे। तूने एक तूने शरबत बनाया, तेरे को पता चला कि आज तेरी वाली आ रही है, ठीक है, तूने उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या बना लिया, इसने शरबत बना लिया, शुगर उगर डाल दिया, नींबू उम्बू डाल दिया, ऐसा, ठीक है। अभी तू मेरे को एक बात बताओ, उसने कॉल करके बोला कि आज मैं नहीं आ रही हूँ, मैं फिर रखा रहेगा तेरा शरबत, दूसरे दिन बोला चल मैं ही पी लेता हूँ मैं,
तो तू मेरे को बता, एक दिन तक पूरा शुगर सोल्यूशन रखा है, क्या ऐसा होएगा कि पूरा शुगर का पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाए? तो ऊपर का पी रहा है, ये तो मिठाई नहीं लग रहा है, मिठाई नहीं लग रहा है, फिर नीचे का ऐसा मीठा लगा, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या बच्चे लोग ऐसा? मतलब पूरा शुगर का नहीं, तो फिर तू गधी एक नंबर की, तूने कभी बनाया नहीं और ना तेरे को कोई जिंदगी में कोई पिलाएगा तेरे को। जाने दे छोड़ दे, मजाक कर रहे हैं यार, ऐसे दिल पे क्यों ले रही है अभी तो। चलो क्या बोला, अच्छा क्या बोले थे पता है मेरे को, क्या पूछना था, क्या शुगर का पार्टिकल पूरा सेटल डाउन हो जाएगा नीचे? सेटल डाउन होएगा? नहीं होएगा, नहीं होएगा। सेटल डाउन होएगा? नहीं। अभी अपन ने चॉक सोल्यूशन देखा, चॉक सोल्यूशन सेटल डाउन हो जाएगा। सुबह बनाया, रात को मैं चॉक सोल्यूशन दे रहा हूँ। ए रुकना, ए बच्ची पहले बताना, चॉक सोल्यूशन सेटल डाउन होएगा पूरा कि थोड़ा? ऐसा तो नहीं है कि पूरा चॉक नीचे बैठ जाए, पानी क्लियर। तो पार्टिकल्स आर नॉट सेटल्ड। हाँ, सैंड पूरा हो जाएगा। देखा, बेकार बच्ची भी पूरे दिन में एक आंसर तो दे ही देती है, बंद घड़ी भी पूरे दिन में 2 बार सही टाइम बता देती है। बरोबर है। पार्टिकल्स आर कंप्लीटली सेटल्ड, पार्टिकल्स आर पार्शियली सेटल्ड, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल नहीं होता है। समझ गए पॉइंट? ओ आशी मैडम बता एक बार अपने कंपनी के साथ में पॉइंट बताओ। यहाँ पे पार्टिकल सेटल है? नहीं। यहाँ पे पार्शियली सेटल्ड, यहाँ पे पूरा सेटल्ड। समझ में आ गया ये पॉइंट? तो यहाँ पे डू नॉट सेटल्ड, यहाँ पे क्या लिखोगे? पार्शियली सेटल्ड। यहाँ पे क्या लिखोगे? कंप्लीटली सेटल्ड। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अभी अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मेरे को ना विजिबिलिटी के बारे में बात करने का है। किसके बारे में बात करना है? कौन ट्राई करेगा? सर मैं आना चाहता हूँ एग्जाम्पल में। विजिबिलिटी, लेट अस टॉक अबाउट विजिबिलिटी। ये बातें नहीं यार, विजिबिलिटी क्या बोलती, बात करेगी? चल आजा, खड़ी हो जाओ। जस्ट इमेजिन कर कि तूने ना शुगर सोल्यूशन को माइक्रोस्कोप में ऐसे नीचे रखा है। अपने दिमाग से बता, रॉन्ग आंसर रहेगा तो भी चलेगा। माइक्रोस्कोप से हम लोग शुगर सोल्यूशन देख रहे हैं, तो तू माइक्रोस्कोप से देख रही है तो शुगर तेरे को दिखेगा क्या? शुगर का पार्टिकल नहीं दिखेगा। चल अपना जो लैब में माइक्रोस्कोप होता है ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? 1000 बार गुना बड़ा दिखता है, 1000 टाइम्स। तूने बोला कि नहीं दिखेगा, एकदम सही बात है। माइक्रोस्कोप में भी शुगर सोल्यूशन देखूंगा ना तो शुगर का पार्टिकल नहीं दिखेगा। और ऊपर बढ़ते, हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप, HRP माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सुना है तूने? जिससे तेरे ब्लड का RBC, WBC, प्लेटलेट्स काउंट होता है। मतलब एकदम हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप देखा एकदम, उसमें शुगर सोल्यूशन को देखा, उसमें शुगर सोल्यूशन का शुगर दिखेगा? नहीं दिखेगा। एकदम सही बात। मतलब पार्टिकल, हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, 10,000 बार गुना बड़ा दिखता है। इधर 1000 बार, उधर 10,000 बार। फिर और एक होता है 1,00,000 टाइम बड़ा दिखेगा। बैठ जाओ। तो पार्टिकल्स इतना छोटा होता है ना कि अपने को हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन अंडर द हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप। पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन अंडर द हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप। हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप में पार्टिकल्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। समझा? पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन अंडर द हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप। इसके बाद में अच्छा, चॉक सोल्यूशन का तो आधा पार्टिकल तो मैं ऐसे ही देख लेता हूं मैं। तो ऑल पार्टिकल्स आर विजिबल, ऑल पार्टिकल्स आर विजिबल, ऑल पार्टिकल्स आर अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑल पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब आपके लैब वाला। बराबर है बच्चों? यहाँ पे पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय, सारे के सारे पार्टिकल आंखों से देख सकते हैं। तो ये 7 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट हो गया ना? यहाँ तक समझ में आया? 3 प्रॉपर्टी और है जो सिर्फ कौन बताता है? कोलॉइड्स बताता है। ये वाला पार्ट मेरा क्या है? कोलॉइड्स है। 3 प्रॉपर्टी। हो सकता है तुमने ICSE वाला अगर कोई बच्चा रहेगा तो उसने सुना रहेगा। कोई ICSE से है? ICSE तो है, तब भी तूने नहीं सुना रहेगा। पता है 3 प्रॉपर्टी। टिंडल इफेक्ट सुना है किसी ने? टिंडल इफेक्ट सुना है?
टिंडल, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट सुना है, नाम सुना है, क्या है पता है वो नहीं मालूम। ब्राउनियन मूवमेंट सुना है, सुना सुना लग रहा है। हाँ चल ठीक है, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, बट टर्मिनोलॉजी टर्म्स तो सुना है ना। और एक टर्म्स है इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या है इलेक्ट्रोफोरोसिस? किसी ने सुना है? बायो वाले सुना सुना लग रहा है कि नहीं सुना सुना लग रहा है? तो ये 3 प्रॉपर्टी है, सिर्फ कौन बताता है? कोलॉइड्स। सिर्फ कौन बताता है? क्योंकि वो पार्टिकल के साइज के ऊपर से वो प्रॉपर्टी है। तो कौन सा 3 प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ? टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरोसिस किस में होता है? कोलॉइड्स में होता है। ठीक है, बाकी दोनों में होता है कि नहीं होता है? बाकी दोनों में नहीं होता है, बाकी दोनों में नहीं होता है। इसको छोटा करना है, मतलब जूम आउट जूम आउट जूम आउट। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी और है मेरे पास। इधर इतना तो दिख रहा है ना उधर से? ठीक है, मूव कर दिया, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं इसको, है ना, जूम इन कर लेते हैं जहाँ तक मेरे बच्चों को दिखेगा। यहाँ तक दिख रहा है मेरे बच्चों? बस इतना बस हो गया ना? ए रुके, हाँ ओके। 3 प्रॉपर्टी है, तो 3 प्रॉपर्टी को अपन हाईलाइट करके अच्छे से लिखे। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी बोला था मैंने? टिंडल इफेक्ट। अच्छा, मैं इसके मस्त मस्त एग्जांपल भी दूंगा आज आपको। कुछ भी ना आपको रट के नहीं जाने का, यहाँ से समझ के जाने का, सब रियल लाइफ वाला एग्जांपल दूंगा। लेक्चर सुन भी लिया तो याद हो जाएगा, लेकिन घर पे पढ़ना पड़ेगा। चश्मे वाली बच्ची, टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, होता है, नहीं होता है। इसके बाद में 8वां मेरा क्या था? ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउन बाद में ईएन, ब्राउनियन मूवमेंट वो क्या होता है सब बताऊंगा। नहीं होता है, होता है, नहीं होता है। और एक क्या बताया था प्रॉपर्टी? लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरोसिस। बाद में ऐसा नहीं, ए बच्ची सुन, बाद में बोलना नहीं सर मेरे को नहीं दिख रहा है, सुन ले। इलेक्ट्रोफोरोसिस स्पेलिंग भी कुछ खास नहीं, इलेक्ट्रो और फोरोसिस, देखो दोनों का स्पेलिंग आता है। देख, इलेक्ट्रोफोरोसिस का स्पेलिंग बोलो क्या आएगा? एक ही वर्ड है, हाँ, फोरोसिस। नहीं होता है, होता है, नहीं होता है। सर ये क्या है? आज ही अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मेरा 9 पॉइंट्स हो गया ना। तो आपको 3-4 कॉलम में क्या लिखने का है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल डिस्पर्सन एंड सस्पेंशन। और अच्छी बात क्या होने वाले मालूम है? और एक ये प्रॉपर्टी अभी मैं मिटाने वाला हूँ मैं, ये जो मैंने लिखा है आपको अपने मन से लिखने का नहीं, कुछ कॉपी वॉपी करके इधर कुछ नहीं होने वाला है, मैं मिटाऊंगा मैं। सर्वर कुछ नहीं, चल भाग, कुछ नहीं आता है अपने को, कुछ नहीं। मैं तुमको क्या बोला, तुम लोग खुद लिख लोगे, इतने बेकार मत समझो तुम अपने आप को। फालतू समझ के रखा है क्या तुमने अपने आप को? सब आता है तुमको। 3rd पॉइंट नहीं समझा, जाने दे, मत समझ, वो नहीं मिटाता हूँ। चल 3rd पॉइंट नहीं मिटाता हूँ। ये रबर का साइज छोटा कैसे हो गया? इरेजर पे क्लिक करो, साइज बहुत छोटा लग रहा है आज रबर का। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करो। नहीं आएगा अपने दोस्तों से बात करने का। सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बोलो पहला पार्टिकल साइज फटाफट। है ना तुम्हारे पास सफिशिएंट इनफ दोस्त है ना बात करने के लिए? तू किससे बात करेगी बच्ची? इससे कर सकती है, अच्छी बच्ची है। निधि तो इसको पूछ लेना, ठीक है? जमता है ना, तेरा ईगो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, ये पॉइंट्स डिस्कस करके लिखो सब लोग फटाफट, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तुम लोग पीछे वाले स्टार्ट किया ना तुम लोग ने लिखने को, बच्चे लोग यहाँ पे बॉयज दोस्त स्टार्ट किए, तू क्यों पीछे बैठा इतना? तो कपिल तू कब नाश्ता करा रहा है मेरे को? कल बर्थडे था तेरा? कितने साल का हो गया? 17। मतलब अगले साल से पूरी एडल्ट फिल्म देख डालेगा ना 18 से, है ना? अब मैं 18 का, अब तो मैं देखूंगा बिंदास, आईडी वाईडी भी बनाऊंगा मैं। कपिल अंदर अंदर सोच रहा है बे सर क्या बोल रहे हैं, अभी देख चुका मैं, है ना?
18 तक वेट क्यों करने का? देखो ऐसा ईगरनेस रहेगा ना, ऐसा क्या है ए वाली फिल्म जो मैं नहीं देख सकता, मैं तो देखूंगा। यस अबाव 18, यस अबाव 18, अबाव 18। कितना बचा है बच्चों आपका? किसका? ये टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। अरे बोला ना बेटा, सिर्फ इसमें ही होएगा, बाकी में नहीं होएगा, यहाँ पे भी नहीं होएगा, ये प्रोसेस नहीं होएगा। टिंडल इफेक्ट डजंट टेक प्लेस, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो डन, स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये TYNDALL टिंडल इफेक्ट। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है अपना, हेडिंग राइट ऑन ब्राउनियन मूवमेंट। शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, राइट है शॉर्ट नोट ऑन ब्राउनियन मूवमेंट। नहीं नहीं बस इतने टाइम में होता है। चलो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है और डिस्कस करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, 10 मिनट तक कुछ भी लिखने का नहीं है, सिर्फ सुनते रहने का। चलो रेडी लास्ट बेंच वाले सब बॉयज, स्टार्ट करते हैं। चलो ब्राउनियन मूवमेंट, ये बच्ची बोल रही है कि ब्राउन होता है, ऐसा नहीं रे। ओके हाँ, ब्राउनियन मूवमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। while investigating the phenomenon of migration of pollen grain। बॉटनी का प्रोफेसर था वो, एक स्लाइड बना रहा था। किसके ऊपर स्लाइड बना रहा था? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है वो तुमको पता रहेगा, तुमने देखा रहेगा चाइना रोज हिबिस्कस प्लांट, ऐसा देखा रहेगा। पोलन ग्रेन जिससे पॉलिनेशन होता है, तो ये क्या हो गया? पोलन ग्रेन। क्या होता है इससे? पॉलिनेशन। अब क्या किया पता है उसने? ये पोलन ग्रेन उसने ले लिया, ये पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन को एक लेके उसने ना एक स्लाइड बनाया एक्वियस सोल्यूशन में। ये पोलन ग्रेन उसने ले लिया, इस पोलन ग्रेन्स को लेके उसने एक्वियस सोल्यूशन में एक स्लाइड बनाया। आप कॉलेज जाते तो आपको मालूम है, स्लाइड बनाने को आपको सिखाया रहेगा। ऐसा ग्लास की पट्टी पे स्टेन डाला और उसमें पोलन ग्रेन डाला और उस पर स्लिट रख लिया। ये ऐसा स्लाइड बनाया और स्लाइड को ले जाके उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो क्या देखा उसको मालूम है? कि माइक्रोस्कोप में उसको दिखा कि पोलन ग्रेन है ना एक्वियस सोल्यूशन में मूव कर रहा था। ये जो स्लाइड में पोलन ग्रेन है वो एक्वियस सोल्यूशन में क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। अब उसने पता लगाया कि ये पोलन ग्रेन एक्वियस सोल्यूशन में मूव क्यों कर रहा है। यहाँ तक समझा? पहले ब्राउनियन मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कैसे उसको पता चला? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में उसको क्या पता चला? क्या एक्सपेरिमेंट किया? पोलन ग्रेन का स्लाइड बनाया। पोलन ग्रेन का स्लाइड बनाया तो क्या दिखा कि पोलन ग्रेन एक्वियस सोल्यूशन में क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। अब उसने पता लगाया कि ये पोलन ग्रेन एक्वियस सोल्यूशन में मूव क्यों कर रहा है। तो उसने बोला, उसने सोचा चलो मान लेते कि ये स्लाइड जो है वो एक कोलॉइडल डिस्पर्सन है। क्या है वो? और पोलन ग्रेन क्या है? उसका कोलॉइडल पार्टिकल है, मतलब डिस्पर्स फेज है। क्या है? और वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। क्या है? वाटर। चलो अपन वही अपना पुराना चौक का पानी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉटल में चौक पानी ले लो, अच्छे से उसको शेक कर लो और रख दो। जब आपका पानी रुक गया, पानी पूरा शांत हो गया, तभी भी उसमें अंदर तुमको चौक पार्टिकल धीरे धीरे मूव करता हुआ दिखेगा, है ना? ऐसे जाके चेक करके देख लेना तुम लोग, ठीक है? चौक पार्टिकल आपको, नींबू पानी रख ले भाई, नींबू पानी देख ले, नींबू पानी तूने बनाया, उसमें नींबू निचोड़ दिया, तू देख नींबू पानी एकदम स्टेबल स्टेशनरी है, लेकिन अंदर जो पार्टिकल रहेगा वाइट वाला, जो नींबू का जो पल्प रहेगा, वो क्या होएगा? मूव करता रहेगा। क्यों? बिकॉज दैट इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स फेज इज प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। वो जो डिस्पर्स फेज है ना, वो डिस्पर्सन मीडियम के बल्क में प्रेजेंट है। चल नहीं समझ में आ रहे, जाने दे। स्विमिंग पूल अब में अगर आप जाओगे ना, पानी रुका हुआ है, आप स्विमिंग पूल के बीचों बीचों, मतलब आपके चारों बाजू में क्या है? वाटर है। आप एक जगह पे नहीं रहोगे, आप यू विल फील वाटर करंट। आपको वाटर करंट जैसा थोड़ा सा क्या होगा? फील होएगा। आप इधर उधर, आपका लोकेशन क्या होगा? बदलता रहेगा। लोकेशन क्या होगा? क्योंकि जो पानी एक्सेस में ना वो डिस्पर्सन मीडियम, और आप क्या हो? वहाँ पे डिस्पर्स फेज हो। क्या हो?
सो डिस्पर्स फेज इज कंटिन्यूस बम्बार्डेड बाय डिस्पर्सन मीडियम। कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर किसका बम्बार्डमेंट होता है कंटिन्यूसली? कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर किसका बम्बार्डमेंट पे होता है? डिस्पर्सन मीडियम का। किसका बम्बार्डमेंट होता है? डिस्पर्सन मीडियम का, जिसकी वजह से वो हमेशा किस में रहता है? मोशन में रहेगा। किस में रहेगा? मोशन में। समझ में आया? ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट, उसने एक स्टेटमेंट बोला, माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट क्या बोला? माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। एक बार वापस से बोलो स्टेटमेंट को। आपको पूछा डिफाइन ब्राउनियन मूवमेंट, तो आप क्या बोलोगे? माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल in colloidal dispersion, migration of colloidal particle in colloidal dispersion is called Brownian movement। ठीक है, क्या लिखा है? माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन कोलॉइडल डिस्पर्सन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है अपने को पता चल गया। क्यों कोलॉइडल पार्टिकल हमेशा मूवमेंट पे रहता है? क्यों कोलॉइडल पार्टिकल मूवमेंट पे रहने का रीजन क्या है? बिकॉज कोलॉइडल पार्टिकल इज कंटिन्यूसली बम्बार्डेड बाय डिस्पर्सन मीडियम। कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्पर्सन मीडियम का बम्बार्डमेंट हो रहा है। आप स्विमिंग पूल में जाओ, समंदर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, यू विल फील करंट। आपका लोकेशन ऐसा 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 हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा। समझो, एक जगह पे स्टेशनरी नहीं रहेगा, बिकॉज टू कोलॉइडल पार्टिकल और वाटर का डिस्पर्सन मीडियम है। जो इंसान जहाँ पे डूबेगा वहीं से थोड़ी निकलेगा, दूसरी जगह से निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर करंट फील कर करके आगे पीछे उसका लोकेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल फास्ट हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज स्लो, माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अगर स्लो है तो सोल्यूशन कम विस्कस होएगा कि ज़्यादा विस्कस होएगा? विस्कोसिटी कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? विस्कोसिटी ज़्यादा होएगा। जैसे ऑयल और वाटर में किसका पार्टिकल स्लो मूव करेगा? ऑयल का कि ऑयल का ना, है ना। मतलब अगर फ्लूइड जैसा रहेगा, फ्लूइड रहेगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, तो मोशन स्लो रहेगा। माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज स्लो, मतलब जो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या रहेगा? सोल्यूशन क्या रहेगा? हाईली विस्कस। ठीक है, सोल्यूशन क्या रहेगा? हाईली विस्कस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल बोलो कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? डिस्पर्स फेज यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? हाँ, कम रहेगी। कोलॉइडल पार्टिकल कैसे रहेगी? कम, लेस। समझा? एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी लिख दो। माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज फास्ट, उसका मतलब विस्कोसिटी ऑफ पार्टिकल इज लो, और विस्कोसिटी पार्टिकल लो है, पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? फिर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। समझा? अच्छा, एक बात और बताता हूँ मैं आपको अभी। ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल है ना, ये मोशन ऑफ पार्टिकल कैसा है मालूम है? रैपिड एंड रैंडम है। कैसा है ये मोशन ऑफ पार्टिकल? रैपिड एंड रैंडम मोशन। कोलॉइडल पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा रहेगा? रैपिड एंड रैंडम। आओ बताता हूँ जैसे कि किस तरीके से। जैसे कि ये मेरा हो गया कोलॉइडल सोल्यूशन, ये हो गया मेरा डिस्पर्सन मीडियम। क्या हो गया ये? डिस्पर्सन मीडियम। मतलब ये मान लो कि पानी है ये। अब चॉक पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है। चॉक पार्टिकल क्या कर रहा है? इसमें मूव कर रहा है। तो मूवमेंट ऑफ चॉक पार्टिकल किस तरीके से रहेगा ना, वो बताता हूँ मैं। रैपिड एंड रैंडम मोशन, जिसको आप जिगजैग मोशन भी बोलते हो, जिगजैग मोशन। ठीक है, ऐसे जिगजैग मोशन, जिगजैग तो तुमने सुना रहेगा ना, जिगजैग मोशन, रैपिड एंड रैंडम मोशन। गैस के पार्टिकल का भी मोशन ऐसा ही होता है। तो ये रैपिड एंड रैंडम मोशन मतलब जिगजैग मोशन का मतलब है कि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। आप देख रहे हो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में किधर भी ट्रैवल कर रहा है, बट उसकी ट्रैवलिंग कैसी है? स्ट्रेट लाइन में। द पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग इन रैपिड एंड रैंडम मोशन, ट्रैवल इन अ व्हाट? स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस मोशन इज नोन एज व्हाट? विच मोशन? हाँ, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट मतलब रैपिड एंड विच मोशन? रैंडम मोशन। तो ये हो गया अपना ब्राउनियन मूवमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट। बराबर है?
तो कोई पूछा ब्राउनियन मूवमेंट किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या कर रहा था वो? कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था? पोलन ग्रेन का एक्सपेरिमेंट। क्या देखा उसने माइग्रेशन ऑफ पोलन ग्रेन के एक्सपेरिमेंट में कि पोलन ग्रेन एक्वियस सोल्यूशन में मूव कर रहा है। तो उसने सोचा जैसे पोलन ग्रेन एक्वियस सोल्यूशन में मूव कर रहा है उसी तरीके से कोलॉइडल सोल्यूशन में डिस्पर्स फेज भी मूव करता होगा। जब उसने देखा तो सही में मूव कर रहा था। फिर एनालिसिस क्या किया? क्या एनालिसिस किया कि क्यों मूव करता है, वो मोशन क्यों होता है? हाँ, बिकॉज डिस्पर्स फेज इज बम्बार्डेड बाय डिस्पर्सन मीडियम। बरोबर है। फिर उसने अपना स्टेटमेंट बोल दिया। क्या स्टेटमेंट बोला? माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन डिस्पर्सन मीडियम। वो स्टेटमेंट फेमस हो गया कौन से नाम से? ब्राउनियन मूवमेंट से। फिर वो क्या बोला कि किस तरह का मोशन होता है? रैपिड एंड रैंडम। अगर किसी भी सोल्यूशन की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो पार्टिकल का मोशन स्लो होगा कि फास्ट होगा? स्लो रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कम की ज़्यादा? कम। एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया ब्राउनियन मूवमेंट एकदम अच्छे से? 2 4 5 पॉइंट तो लिखे लोगे ना शॉर्ट नोट में? चलो लिखते, लिखो, मैं लिखा देता हूँ। लिखो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। चलो हो गया क्या? क्या हुआ? हाँ, अपोजिट वाला पॉइंट भी लिखने का है। हाँ, इसमें लिखने का है। चलो समझ गए? दोनों ड्राइंग कर लिया? दोनों मतलब दूसरे वाले से समझ में आएगा ना तुमको कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मोशन क्यों हो रहा है। चलो आगे बढ़ते। हो गया बात करके, अभी नया कुछ करते हैं। चलो, तो एक ब्राउनियन मूवमेंट अपने को समझ गए। अब अगला मेरा पॉइंट है इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये एक्सप्लेन करता, बहुत सिंपल है इलेक्ट्रोफोरोसिस। चलो स्विच करूं। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरोसिस जो होता है ना, तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें से ना मेडिकल यूजेस भी है इसका। ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं। किधर यूज़ करते हैं? ब्लड प्यूरिफिकेशन। बायो वाले आपने पढ़ा है ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड में जब प्लाज्मा मिक्स हो जाता है तो उसको प्यूरिफाई करते हैं। चलो आओ देखते हैं, पहले देख लेते हैं, बाद में समझेगा अपने को। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग राइट ऑन इलेक्ट्रोफोरोसिस। ए लिखने को बंद करो सब, हेडिंग डाल के छोड़ देने का और ध्यान देने का। इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। अभी देखने का एक है ना, मैं इसमें एक डायग्राम बनाता हूँ, उसकी मदद से आपको समझाता हूँ। एक मेरे पास यू शेप ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ये जो ग्लास ट्यूब है कैसी है? यू शेप ग्लास ट्यूब है। हाँ, ये यू शेप की एक ग्लास ट्यूब है मस्त, जैसे तुमने हॉर्स शू मैग्नेट पढ़ा रहेगा बचपन में। तो ये पास यू शेप ग्लास ट्यूब है, बराबर है। कैपिलरी लेवल सेम है दोनों का। अच्छा, ये इस तरीके से डिजाइन किया है। यहाँ पे सेंटर पे 0 है। यहाँ पे सेंटर पे क्या है? 0 है। सुनना जरा, बाद में बात करना यार। यहाँ से नंबरिंग लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी नंबरिंग लिखा है, तो समझ गया। मतलब जो नंबर पे लेवल यहाँ रहेगा वही नंबर पे लेवल यहाँ पे रहेगा। सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है इसमें। यहाँ पे 0 है एकदम मिड पॉइंट पे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मैंने इसमें पानी डाला तो यहाँ पे कितना दिखेगा? यहाँ पे कितना दिखेगा? 5 5। इतना समझ गया। इस तरीके से इसको क्या किया है? डिजाइन किया हुआ है। अब इस यू शेप ट्यूब में मैं भर लेता हूँ मेरा कोलॉइडल सोल्यूशन। तो चलो मैंने इसमें भर लिया है कोलॉइडल सोल्यूशन। दिस यू शेप ट्यूब इज फिल्ड विद कोलॉइडल सोल्यूशन। जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो मैं ट्यूब बना रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ आपको खुद से अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने का है। और आपको तो मालूम है आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है। सो इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब फिल्ड विद अ कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है, इन विच 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड। कौन सी मैं इसमें इलेक्ट्रोड डाल रहा हूँ? मैं ग्रेफाइट, ठीक है।
अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है। 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड, 2 ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड अपन यहाँ पे डाल देते हैं। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड 2 डाल देता हूँ मैं, एक को कनेक्ट करूँगा पॉजिटिव टर्मिनल पे और दूसरे को किधर कनेक्ट करूँगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में यहाँ पे डाल रहा हूँ। देख 2 चली गई और तुम लोग 4 लोग, तुम लोग बच्चे हो जाना है क्या? क्या चल रहा है सब बाहर जो ये लोग जा रहे हैं बार बार? चलो, तो 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यहाँ पे अपन ने क्या किया, डिप कर दिया, बराबर है। एंड दिस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज कोटेड विद अ प्लैटिनम पाउडर। किससे कोटिंग किया हुआ है? हाँ, प्लैटिनम पाउडर का कोटिंग किया है, तो ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, दूसरे को नेगेटिव से। सुन रहे बाबा, एक इलेक्ट्रोड एनोड कैसा बिहेव करेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड किसके साथ बिहेव करेगा? अच्छा, एनोड पे एक रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे एक रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट, देख बच्चे लोग एक बात तुमको बताता हूँ, तुम लोग बहुत बड़े कंफ्यूजन में, वे लास्ट बेंच वाली बच्चे सुन रहे हैं, एनोड इज पॉजिटिव कैथोड इज नेगेटिव, ये कभी नहीं बोलने का। क्या बोलने का? एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, जरूरी नहीं हर बार पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी रहता है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब 12th में पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा। अभी आपके दिमाग में भरा है स्कूल वाले ने, एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये गलत है। क्या बोलने का? एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। एनोड पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझा? इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप ट्यूब फिल्ड विद अ कोलोइडल सोल्यूशन। क्या भरा अपन ने इसके अंदर? क्या भरा है इसके अंदर? क्या भरा अपन ने? कोलोइडल सोल्यूशन। 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड, दिस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विद, दूसरी वाली नहीं आई? आएगी ना? दिस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर कोटेड विद, किसको कोटिंग किया हुआ है? प्लैटिनम पाउडर। इट एक्ट एज अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब है ना हम लोग क्या पास करने वाले पता है? अच्छा, कोलोइडल सोल्यूशन में ना मतलब इसका काम क्या है मालूम है? इट इज़ यूज टू सेपरेट कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक कोलोइडल सोल्यूशन है तो उसमें 2-3 टाइप के पार्टिकल है, मतलब है ना, एक ही पार्टिकल नहीं होएगा ना, मतलब 2-3 टाइप। जैसे समझ लें कि ये मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर। जैसे आपका ब्लड हो गया तो एक ही टाइप का पार्टिकल थोड़ी, बहुत सारा पार्टिकल है उसमें। कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज, मतलब जो भी कोलोइडल पार्टिकल है ना बच्चों, वो चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल हो सकता है कि कुछ पार्टिकल पॉजिटिव होए और हो सकता है कि कुछ पार्टिकल कैसे होए, मे बी कुछ पार्टिकल पॉजिटिव, मे बी कुछ पार्टिकल नेगेटिव। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खुद बोलता हूँ, तुमको सब चीज़ समझ में नहीं आएगी बट थोड़ी बहुत समझ में जरूर आएगी। अब क्या आएगा? जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, इस पार्टिकल्स का माइग्रेशन होगा। क्या होगा? पार्टिकल का। मान लो कि पॉजिटिव पार्टिकल माइग्रेट हो रहा है, तो पॉजिटिव पार्टिकल माइग्रेट होगा तो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? तो पॉजिटिव पार्टिकल्स माइग्रेट हो रहा है तो किधर जाएगा? नेगेटिव पार्टिकल की तरफ। और नेगेटिव वाला क्या है? हाँ, तो अगर मुझे दिखा, मुझे सोल्यूशन में दिखा कि ये वाली लेयर बढ़ गई है, मतलब सुनो जरा, कैथोड वाला जो साइड है ना वो ज़्यादा ऊपर हो गया है और ये वाला साइज क्या हो गया? नीचे हो गया है। तो मेरे को क्या समझ में आना चाहिए मालूम? मेरा एनालिसिस क्या होना चाहिए? कैथोड वाले साइज ऊपर हो गया, मतलब पार्टिकल्स कहाँ पे आ गए सब? कैथोड पे। कैथोड पे पार्टिकल आ रहे, मतलब कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज कौन सा रहा होगा? पॉजिटिव। कौन सा रहा होगा? पॉजिटिव। फिर मैंने थोड़े और इलेक्ट्रिक करंट पास किया, पूरा पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे आ गया। अब क्या बचा सोल्यूशन में? नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद में क्या होगा? ये वाला लेवल क्या होगा? इंक्रीज होएगा। ये वाला लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मैं क्या समझूंगा? नेगेटिव वाले का डिपोजिशन हो गया है, अब पॉजिटिव वाले का डिपोजिशन यहाँ पे हो गया है। अब ये लेवल बढ़ गया, ये लेवल बढ़ गया, मतलब सारे चार्ज किधर चलेगा? एनोड पे। एनोड पे क्यों गया रहेगा चार्ज? एनोड पे पार्टिकल क्यों रहेगा? क्योंकि उसको चार्ज कौन सा रहेगा? हाँ, तो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या फर्क है बताया? इलेक्ट्रोलिसिस में साथ में पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जा रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जा रहा है, साथ में हो रहा है ना, प्लस माइनस ऐसे अलग अलग। इसमें साथ में नहीं होता है, साथ में पॉजिटिव वाला जा रहा है तो नेगेटिव वाला वेट करेगा। नेगेटिव वाला क्या करेगा? हाँ, क्यों करेगा वो भी बताऊंगा, बरोबर क्यों करेगा। ऐसा सवाल आना चाहिए। एजुकेशन मतलब पढ़ के नहीं लेने का, क्वेश्चन पूछने का, ठीक है? क्यों वो भी अभी 2 मिनट में रुक बताता हूँ।
तो एक बार में एक ही पार्टिकल क्या होगा, माइग्रेट होगा। जब पॉजिटिव वाला माइग्रेट हो तो निगेटिव वाला माइग्रेट, और जब निगेटिव वाला माइग्रेट होगा तो पॉजिटिव वाला माइग्रेट। समझ में आया? ऐसा क्यों? बोल ऐसा क्यों? कभी भी याद रखो, साइज ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ नेगेटिव पार्टिकल का साइज पॉजिटिव वाले से बड़ा होता है। ऐसे हम अपने को, वो सर ने अपने केमिस्ट्री वाले दूसरे वाले सर का नाम क्या है अपने, नीलेश सर ने ऐसे बताया रहेगा। अनायन का साइज कटायन के साइज से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का साइज बड़ा है और सोडियम का साइज क्या है, बरोबर है। तो जिसका साइज बड़ा है उसका मास क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, लेट में मूव करेगा। कम मास वाला जल्दी मूव कर जाएगा। तो पहले कम मास वाले पूरे मूव कर लेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल। जब कम मास वाले चले गए तो जो बचा है वो क्या होगा, मूव कर देगा। समझा? क्योंकि साइज अलग रहता है उसका और एटॉमिक मास भी उसका क्या है, अलग है। तो माइग्रेशन क्या होगा, इस तरीके से डिज़ाइन किया कि मोशन एक बार में एक ही मोशन होगा। यूनिट डायरेक्शन माइग्रेशन। किस टाइप का माइग्रेशन होगा? ठीक है, पॉजिटिव वाला साइज कंपैरेटिवली क्या होगा, नेगेटिव वाले से क्या होगा, छोटा होता है। ठीक है। अच्छा, अभी इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। हाँ, इसका डेफिनेशन है माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, माइग्रेशन ऑफ इन कोलॉइडल डिस्पर्जन, माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन कोलॉइडल डिस्पर्जन अंडर द इन कोलॉइडल डिस्पर्जन। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन कोलॉइडल डिस्पर्जन इन यूनिट डायरेक्शन under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा? ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना एक बात और, क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन कोलॉइडल डिस्पर्जन। ठीक है, इन यूनिट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रेजेंट में कोलॉइडल पार्टिकल कोलॉइडल डिस्पर्जन में क्या करता है, मूव कर रहा है। कौन से टाइप का मोशन है, यूनिट डायरेक्शन है कि बाई डायरेक्शन है? मतलब एक टाइम में एक ही पार्टिकल क्या होगा, मूव करेगा। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या बोला था, इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप ट्यूब filled with colloidal dispersion. Two types of electrodes are dipped. Which two types of electrodes are dipped? Graphite electrode. One is connected to positive terminal, other one is connected to positive one act as anode and negative one act as where oxidation takes place and reduction takes place. What happen when certain amount of electric current is passed? जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल का क्या होगा, माइग्रेशन। एक डायरेक्शन में होगा कि दो डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में। जब पॉजिटिव वाला मूव करेगा तो नेगेटिव वाला मूव, और जब नेगेटिव वाला मूव करेगा तो हाँ। इसमें एक काम और करते हैं जो मैं नहीं बताया, अभी बता देता हूँ। कोलॉइडल सोल्यूशन को जब आप ब्यूरेट में भरोगे, जैसे कि ब्यूरेट में आप भर रहे हो साबुन का पानी, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर। उसका लेवल, वाटर का लेवल रीड करना डिफिकल्ट होएगा, क्योंकि साबुन के पानी में क्या होएगा, बबल्स होगा। तो जब आप ब्यूरेट में डालोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना 9.2 है, 9.3 है कि 4 है। वो थोड़ा सा झाग भी रहेगा ना, मालूम है कि नहीं मालूम है, सब झाग भी रहेगा। तो वो झाग को हटाने के लिए, इनिशियल लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा ऊपर सोल डालते हैं। क्या डालते हैं अपन, हाँ, सोल इज एडेड टू मेंटेन द इनिशियल लेवल। तो ऊपर क्या डालते हैं अपन, सोल। तो मेरा ये, इसका नाम क्या है, यू शेप ट्यूब है। इसका नाम क्या है, कोलॉइडल सोल्यूशन है। इसका नाम क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल है। क्या है इसका नाम, कोलॉइडल पार्टिकल है। ये मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है, ये पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। सोल क्या होता है, वो तुमको SOL, सोल, लास्ट लेक्चर में तुमको लिखा आया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखो यहाँ पे लिखा है सोल। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है। डिस्पर्स फेस क्या है, सॉलिड है। क्या है, सोल क्या होता है, इसके लिए लेक्चर आना पड़ता है। समझ में आ गया? अच्छा, इस क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में इसका क्या यूज़ है, बताता हूँ क्या यूज़ है। कभी कभी आपका किडनी खराब हो गया, आपका ब्लड यूरिन में मिक्स होने लगेगा, है ना, बायोलॉजिकल फंक्शन तुम्हारा चेंज होने लगेगा। अपन डायलिसिस के लिए जाते हैं। डायलिसिस में क्या होता, क्या पता है क्या, तूने सुना रहेगा ना यार, ये डायलिसिस के लिए गया है। क्या ट्रीटमेंट होता है, देख, जिसका किडनी खराब हो जाता है ना,
किडनी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो जो किडनी का काम है ना, किडनी का काम, वो काम कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है। मतलब उसका ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन कर रहा है। सुन ए बच्ची सुन, ब्लड का पीएच होता है 7.4। क्या होता है ब्लड का पीएच, एसिडिक है कि बेसिक है, एसिडिक नहीं है, बेसिक है। क्या है, स्लाइटली बेसिक है। आपका जो यूरिन है उसका नाम यूरिन क्यों रखा, बिकॉज उसमें यूरिक एसिड है। क्या है उसमें, यूरिक एसिड है। मतलब उसका पीएच हो गया 7 से कम, मतलब वो हो गया एसिडिक, बराबर है। उसकी एक अपनी जगह है, उसकी एक अपनी जगह है, दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा तुमने सुना, अरे यार उसकी बॉडी में पॉइजन हो गया, बॉडी में पॉइजन हो गया मतलब ब्लड का पीएच चेंज हो गया। ब्लड का पीएच क्या हो गया, चेंज। तो यूरिन और ब्लड आपस में मिक्स होएगा तो पीएच बदलेगा ना, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा कि नहीं होएगा। तो इम्प्योरिटीज बढ़ने लगती, फिर मशीन में डाल के उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या है मालूम है, अलग अलग मिक्सचर को क्या करना, सेपरेट करना। क्या करना, अलग अलग मिक्सचर को क्या करना। कोई पूछा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, यूज क्या, इट इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट कोलोइडल मिक्सचर। तो दो अलग अलग कोलोइडल मिक्सचर को अलग करेगा, 2 या 3 4। और इट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल स्लो मूव करता है, कौन सा पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा है, उसमें भी अपने को क्या करेगा, मदद करेगा। तीसरा, इट इज यूज टू डिटरमाइन चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज क्या है, नेगेटिव पे आ गया मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे आ गया मतलब क्या है, नेगेटिव है। तो कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज पता करेगा, उसकी वेलोसिटी पता करेगा, स्पीड पता करेगा। सर स्पीड पता करके क्या करेंगे कोलोइडल पार्टिकल का, तुम जब किसी को बड़ी वाली बीमारी होएगी, एड्स और कैंसर वाली बीमारी, तो डॉक्टर बोलते हैं ना 2-4 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, है ना। तो कैंसर सेल, सुनना भाई, कैंसर सेल तेरा क्या हो गया, कोलोइडल पार्टिकल है। क्या है, उसको मालूम है कि ये पार्टिकल का स्पीड इतना है, इतना स्पीड है, तो इतनी स्पीड से रोज खराब कर रहा है, तो खराब करते करते कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। ऐसा सुना रहेगा ना, कैंसर हो गया 4-5 महीना चलेगा, ऐसा सुना रहेगा ना। तो क्या है, कोलोइडल पार्टिकल का स्पीड मालूम है, माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन मालूम है, कितने दिन तक ये जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, उसको दवा देके उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं ना, थोड़ा स्पीड कम हो जाए भाई, थोड़ा सेल डिवीजन कम हो जाए, थोड़े दिन तक बचा लेते अपन, समझा। पर मरेगा तो है। कीमोथेरेपी करते, क्या करते, कीमोथेरेपी करते। तो बहुत काम की चीज़ है, मेडिकल यूजेस बहुत सारे ज़्यादा है इसके, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस डन, थोड़ा बहुत तो दिमाग में तुमको गया ही रहेगा। तो चलो पहले डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन लिखो। स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन ऑफ colloidal particle in unidirection. Spontaneous migration of colloidal particle in unidirection under the influence of electric field. Under the influence of electric field. लिखा। चलो डायग्राम के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो और मैं तुमको कंस्ट्रक्शन में लिखा देता हूँ। डायग्राम के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो और कंस्ट्रक्शन में लिखा देता हूँ। आपको कंस्ट्रक्शन अपने आप लिखना है क्या कि मैं लिखा दूँ? लिखो, कंस्ट्रक्शन में लिखो, इट consists of U-shaped glass tube. It consists of U-shaped glass tube filled with colloidal dispersion. लिखा, it consists of U-shaped glass tube filled with colloidal dispersion. It consists of, तुम पांचों को बाहर निकाल दो क्या? क्योंकि क्लास में ना खाली तुम लोग का ही आवाज आ रहा है।
बाकी किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ये मत सोचते को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तुमको सबको ना बाहर निकाल दूंगा, बाहर बैठ के सुन जाके। खाली तुम्हारा ही कहीं को आवाज़ आ रहा है रे पीछे से, इधर आ, ए आगे आके बैठ, तू इधर बैठ, इधर आ, और तू उधर जाके पीछे बैठ लास्ट बेंच पे, वहाँ पे बैठ। तुम्हारा ही आवाज़ आ रहा है खाली आधे घंटे से, उधर जाके बैठ आगे वहाँ पे। सोचा था मैं नहीं बिठाऊंगा, पर तुम लोग ऐसे बिठाने लायक हो नहीं, वो ज़्यादा ही लाइटली ले रहे हैं अभी। तू इधर आके बैठ, यहाँ पे इधर बैठ। अभी आवाज़ के ना सीधा बाहर निकाल दूंगा मैं, बाहर से जाके सुन, वीडियो में देख के। बात ही करने का तुम्हारा, बात ये इनका तो आवाज़ नहीं आता ये सबका। तू भी आ गया, इधर आ, तू कहाँ बैठेगी आगे? तू पीछे जाएगी, इधर जाके पीछे बैठेगी, इधर बैठ चुपचाप। अभी ना मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा सीधा। और कभी भी तेरे को क्लास के बाहर जाना रहेगा ना, पहले टीचर से परमिशन है फिर जाने, तो मैं तेरे को अंदर लूंगा नहीं नेक्स्ट टाइम से। ये तेरे स्कूल में चलता रहेगा, कुछ भी क्या तेरे को बाहर जाने का ना, टीचर को पूछ फिर जा, कुछ भी मैनस नहीं है तेरे को, नहीं तो फिर बाहर ही रहे, फिर आ मत। बता के जाना तू जा रही है, क्या काम से जा रही है, किधर जा रही है। अब तुम सब हर लेक्चर में अलग ही बिठाऊंगा तुमको मैं। आता कुछ है नहीं, पढ़ाई करके आने का नहीं है, पूरा लेक्चर खाली बातें करने का है, फिर पूछेगी ये क्या है ये। बुक कंप्लीट है तेरा? बुक भी कंप्लीट नहीं है। कभी नहीं बिठाऊंगा तुम सबको साथ में पूरा, जब तक 12th तक लेक्चर अलग अलग ही बैठो, तुम्हारी लायक ही नहीं है साथ में बैठने की। कितना पॉइंट हुआ? इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ग्लास ट्यूब filled with colloidal dispersion in which two graphite electrodes are dipped. These graphite electrodes are coated with platinum powder. These graphite electrodes are coated with platinum powder. Act as a very good adsorbent. लिखा act as a very good adsorbent. Few drops of sol, SOL, sol. Few drops of sol is added to maintain the initial capillary level. AD act as a very good adsorbent. Few drops of sol, SOL. Few drops of sol is added to maintain initial capillary level. Initial level भी लिख देना चलेगा, जो भी initial level of solution in tube. Few drops of sol is added to maintain initial level of solution in tube. अच्छा, अभी ना इसके बाद में कंस्ट्रक्शन तो मैंने लिखा दिया है, अब वर्किंग नहीं लिखाऊंगा मैं। वर्किंग तुमको खुद लिखने का है, और मैं देखो रीड करने वाला हूँ क्या लिखा है तुमने वर्किंग। सुनो अभी जरा, वर्किंग में बोल रहा हूँ तुमको खुद से लिखने का है। व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। सर्टेन अमाउंट मतलब कुछ भी, नॉट कुछ भी, मतलब कोई भी सोल्यूशन में कितना भी, एकदम फिक्स नहीं है कि 5, 6, 7, 8 सब में से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपन पास करेंगे, ठीक है। व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस सोल्यूशन, माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस इन यूनि डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो पार्टिकल्स का क्या होगा, माइग्रेशन होगा यूनि डायरेक्शन में। इफ कोलॉइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज they will migrate towards, if they are positively charged they will migrate towards. After the separation of colloidal particle, precipitate is left behind in the bottom of this U-shaped tube. क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट पास करने का एक कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट में क्या होएगा, उसके बाद पार्टिकल का क्या होएगा, पार्टिकल का माइग्रेशन होगा यूनि डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल को चार्ज को है पॉजिटिव हो तो सब कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। नेगेटिव रहेंगे तो पॉजिटिव पे इकट्ठा हो जाएंगे। पार्टिकल्स इकट्ठा होने के बाद में, सेपरेट होने के बाद में क्या बचेगा, प्रेसिपिटेट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉटम ऑफ दिस यू शेप ट्यूब। समझ में आया?
तो वर्किंग आपको खुद से लिखने का है, तो पहले वर्किंग लिखो, बाद में डायग्राम बनाना। ये तो डायग्राम बनाते बनाते वर्किंग भूल जाओगे। क्या लिखने का है बोल। पहले वर्किंग नहीं लिखेगी क्या वो बताओ। व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास, तो क्या आएगा, माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। स्मूथ, फिर इस तरफ द कैथोड में द नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में है। और बाद में क्या बचेगा यहाँ पे, प्रेसिपिटेट। जल्दी लिख ले फटाफट, तू ही सबको बिगाड़ के रखी है। चलो लिख फटाफट लिख, क्या लिखा है देखता हूँ, क्या लिखी है पढ़। फिर बता आगे क्या लिखेगी। आगे फिर ग्राफाइट वो electrode is added on both ends of cathode and anode. क्या बोल रही है तू, कुछ भी बोल रही है। इन सर्टेन अमाउंट ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन इज पास थ्रू ट्यूब, नहीं देख कितना बेकार लिखी है। And what is pass? इलेक्ट्रिक करंट, Solution तो एक ही है ना। कोलोइडल सोल्यूशन थोड़ी पास करेंगे ट्यूब में से, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे कोलोइडल सोल्यूशन में। व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, Okay. इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू Tube. कोलोइडल सोल्यूशन। अच्छा। और बात कर ले, ये कोई अभी तो सेंटेंस को नहीं कोई बात मतलब ही कर नहीं है। फिर और बताओ क्या लिखने का फिर। माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल टेक्स प्लेस इन यूनि डायरेक्शन। या तो तुम सब अलग अलग बैठो या तो फिर उधर आगे बैठना हो। माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल टेक्स प्लेस इन यूनि डायरेक्शन। फिर क्या आएगा बोल। If colloidal particles are positively charged, they will migrate towards cathode. If they are negatively charged particles, they will migrate towards anode. After the separation of charged particle, precipitate is left behind in the bottom of U-shaped tube. इतना लिखने का है। After the सेपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। और ये तेरी बुक की हालत देख रही है तू। पूरा नोट्स कंप्लीट है, पूरा खत्म हो गया, अभी नई बुक लेना। ठीक है। After the separation of colloidal particles,
प्रेसिपिटेट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉटम ऑफ यू शेप ट्यूब। प्रेसिपिटेट मतलब क्या रहेगा बेटा मालूम है? पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चला गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, जिसको कुछ चार्ज नहीं है वो अनचार्ज पार्टिकल बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो क्या लिखिए? तो इसकी दोस्त है, इसको थोड़ा बताना यार, ये इसके साथ थोड़ा डिस्कस करना। तुम सब में ये सबसे कम बात करती है। अच्छा तू ही सबसे फालतू है, जा फिर तू भी आगे जाके बैठ। वो देखो तो खाने पीने का भी सब सामान रखिए नीचे। लिख जल्दी फटाफट। हाँ ए इसका डाउट सुन रहे सब लोग तेरा डाउट सुनेंगे। अच्छा डाउट है तेरा, डाउट मतलब सबका। यस बोल बेटा। कैथोड पे मूव नहीं होएगा, मतलब कोई भी एक तरफ अट्रैक्ट होगा, साइमल्टेनियस अट्रैक्शन नहीं होगा। हाँ दैट इज नॉट फिक्स नहीं है। कोई भी पार्टिकल जब पॉजिटिव वाला मूव हो रहा है तो नेगेटिव वाला मूव नहीं होएगा, और नेगेटिव वाला मूव हो रहा है तो पॉजिटिव वाला मूव नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि साइज अलग है तो वेट अलग है, तो एक अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो सब एक ही साइड में मूव हो जाएंगे। पूरा पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ खत्म हो गया मूव होके, अब क्या बचेगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, मतलब माइग्रेशन यूनि डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? साथ में माइग्रेशन होता है, एक इधर चला जाएगा इधर, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब ही ये ट्यूब इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यूनिफॉर्म माइग्रेशन होगा, साइमल्टेनियस माइग्रेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिसिस तरह कंटेनर में होता है ना, एक ओपन बीकर में होता है, तो उसमें एरिया ज़्यादा होता है, तो इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा। इसमें वैसा नहीं है। हाँ और क्या था? नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी किधर भी माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे। कौन पहले जाएगा बाद में जाएगा वो अलग अलग सोल्यूशन में अलग अलग होता है। चलो और क्या, बस इतना ही डाउट था? ऐसा मत सोच कि पहले इधर जाएगा, वो तो खाली मैं ऐसे बनाया हूँ, तो पहले नहीं है। चल दोस्त तेरे को समझा? इसके एप्लीकेशंस में क्या लिखा है पढ़ो। एप्लीकेशन में क्या लिखा है पढ़ बताओ। Used to determine rate of CP. सीपी मतलब? Colloidal particle. ठीक है वेरी गुड। To determine change on colloidal particle. चेंज? चार्ज इधर चार्ज लिखा है। तो इधर चेंज क्यों पढ़ रही है? तो फिर सेपरेशन ऑफ colloidal mixture. हाँ फिर प्रेसिपिटेट बन जाता है। हाँ और क्या होएगा? हो गया, लिख के हो गया। तो 3 प्रॉपर्टी में से मैंने तुमको कितनी प्रॉपर्टी बता दी? 2 प्रॉपर्टी बता दी। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया अपन ने, और क्या पढ़ लिया? ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ लिया, ठीक है। डायग्राम हो गया बना के? डायग्राम बना बेटा? तू भी डायग्राम बना? अच्छा बना लिया डायग्राम, चलो ठीक है। चलो अगला हेडिंग लिखो। अगला हेडिंग लिख। अगला हेडिंग एक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है बताओ? क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। चलो टिंडल इफेक्ट का अपन एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जस्ट एक बात बताओ, एक तुमको डार्क रूम में बंद कर दिया गया है, ठीक है कपिल, डार्क रूम में तेरे को बंद कर दिया गया है अकेले, ठीक है, और है ना एक रूम में एक होल है, वहां से सनलाइट आ रही है, तो बीम ऑफ सनलाइट में देखो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं दिखेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे तू अंधेरी रात में टॉर्च लेके जा, जब तू टॉर्च को फोकस करेगा तो क्या होगा? उसका एक स्ट्रेट बीम ऑफ पाथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उस पाथ में देखो क्या दिखेगा? माइक्रो पार्टिकल्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? है ना। तो अपने पूरे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे, बट अपने को दिख रहा है क्या? नहीं। अब एक लाइट आएगी, एक स्ट्रेट लाइट, ये आपकी लाइट स्कैटर्ड हो रही है, क्या हो रही है? पूरा सब जगह पे इससे पहले, तो अपने को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एक लाइट, एक बीम ऑफ लाइट आएगी तब तेरे को दिखेगा पार्टिकल, बरोबर ना, है ना।
तो कि उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? जब तू पिक्चर देखने जाता रहेगा थिएटर रूम में तो वो प्रोजेक्टर का फोकस दिखता है ना, देखो ऐसे ये पाथ मैसेज आ रहा है, उसमें भी देखो छोटे छोटे क्या दिखेंगे? पार्टिकल्स। क्यों ऐसा होता है? मतलब अपना जो एनवायरनमेंट है वो कोलॉइडल डिस्पर्सन है। क्या है अपना एनवायरनमेंट? अपना एनवायरनमेंट ट्रू सोल्यूशन नहीं है, जबकि एनवायरनमेंट होना कैसा चाहिए? ट्रू सोल्यूशन। लेकिन एनवायरनमेंट अपना है कैसा? कोलॉइडल डिस्पर्सन। चलो एक बात बताओ, जैसे कि तुमने एक कंटेनर में ले लिया है स्टार्च वाटर। स्टार्च वाटर मतलब आलू का पानी, आलू कट किया, पानी में धोया और पानी ले लिया। या फिर चावल, राइस मालूम है ना? तो कभी चावल बनाइए तेरे घर पे कभी, तो राइस ऐसे पानी में डालिए और ऐसा तू रखिए टेस्ट ट्यूब में, ट्रांसल्यूसेंट रहेगा, 50% ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसमें अगर मैं लाइट पास कर रहा हूँ, क्या पास कर रहा हूँ मैं? लाइट पास कर रहा हूँ मैं, लेज़र लाइट। मतलब तुमने एक चावल का पानी ले लिया, आलू का पानी ले लिया, उसमें तुम एक लेज़र लाइट पास करो। चलो ऐसा नीचे से ऐसे यहाँ पे तूने पास किया, रेड लाइट है तो पूरा सोल्यूशन आपको रेड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ब्लू लाइट है तो पूरा सोल्यूशन ब्लू दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि वो लाइट अंदर क्या होगी? स्कैटर्ड हो जाएगी। वो लाइट अंदर क्या होएगा? स्कैटर। तो लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी। लाइट की क्या हो जाएगी? स्कैटरिंग, जिसकी वजह से जो पूरा सोल्यूशन रहेगा वो तुमको कैसा दिखेगा? जो भी लाइट का कलर रहेगा वो यहाँ पे क्या होगा? दिख जाएगा। समझा कि नहीं समझा? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चावल का पानी लिया, ऐसा नीचे से डाला तो पूरा सोल्यूशन रेड दिखेगा, ग्रीन लाइट डाला तो ग्रीन दिखेगा, ब्लू डाला तो ब्लू दिखेगा, है ना? ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लाइट है ना, ये पाथ पार्टिकल जो है ना वो लाइट के पाथ को क्या कर देता है? रोक लेता है। क्या करता है? डिस्टर्ब कर देगा। मतलब जो पार्टिकल का साइज है ना, ऐसा लाइट जा रही है ना तो क्या होगा? उसको फैल जाएगी। क्या होगी? फैल जाएगी वही जगह पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल विंटर के टाइम में बहुत सारी जगह पे ना ट्रेन लेट हो जाती है। क्यों ट्रेन लेट हो जाती है? बहुत कोहरा होता है। क्या होता है? फॉग, कोहरा जिसको बोलते हो। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि सिग्नल की लाइट ज़्यादा दूर तक जा पाती है कि नहीं जा पाती है? वही पर्टिकुलर जगह पे क्या होगी? स्कैटर्ड हो जाएगी, है ना? विजिबिलिटी की क्या हो जाती है? अभी तुम लोग हाईवे पे कभी विंटर के केस में तुमने सफ़र किया रहा है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है कि ज़्यादा हो जाती है? मतलब एक ही जगह पे लाइट क्या हो रही है? स्कैटर्ड हो रही है। एक ही जगह पे क्या हो रही है? स्कैटर्ड। तो दूर तक दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। समझा? चलो लिखो जरा, स्टेटमेंट लिखो। टिंडल इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन टिंडल। टिंडल इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन टिंडल, ठीक है, इन द ईयर ऑफ भाग उधर पीछे जाके बैठ। टिंडल इफेक्ट वॉज गिवन बाय जॉन टिंडल इन द ईयर ऑफ 1961। हाँ, इन द ईयर ऑफ 1960 कभी हुआ था? 1961। इन द ईयर ऑफ 1961। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलॉइडल डिस्पर्सन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलॉइडल डिस्पर्सन। Scattering of light in colloidal dispersion is called Tyndall effect. ठीक है, scattering of light in colloidal dispersion is called Tyndall effect. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, देखो, when beam of light is allowed to pass through colloidal solution, when beam of light is allowed to pass through colloidal solution in which, when beam of light is allowed to pass through colloidal solution in which particle size is, कितना पार्टिकल का साइज है? 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। When beam of light is allowed to pass through colloidal solution in which particle size is 1 nanometer to 10⁻³
नैनोमीटर, वन नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर. It will affect the path of beam of light. It will affect the path of beam of light, due to which scattering of light takes place. Due to which scattering of light takes place. Hence, beam of light is visible. Hence, beam of light is visible. Hence, beam of light is visible. वो beam of light कैसा है, आपको दिखाई देगा सोल्यूशन में कि नहीं दिखाई देगा? तुमने ना तो कभी तुमने किसी को गिफ्ट दिया रहेगा, या फिर तुम्हारे को किसने गिफ्ट दिया रहेगा, एक कांच का ग्लास, उसमें तुम्हारा फोटो लगा के नीचे एक पैड पे ऐसा लाइट रहेगा, ऐसा तुमने ऐसा रखा, उसको बटन जलाया तो ऐसा जलता रहेगा गिफ्ट. ऐसा कुछ कभी तुमको किसी ने दिया है? कभी कुछ मिला है? नहीं मिला. इतने गरीब वो, कोई गिफ्ट ही नहीं दिया है. ऐसा किसी को दिया है? वैलेंटाइन डे पे तुमको हो सकता है कोई दे दे, तुमको हो सकता है देखो 15-20 लोग देखो ऐसे गिफ्ट दे दे. सबका गिफ्ट ले लेने का, किसी को ना नहीं बोलने का, किसी को नाराज़ नहीं करना. हाँ मत बोल दो, ना भी मत बोलना. ऐसे देखो कोई देगा, ऐसा ग्लास का ऐसा स्पीयर देगा, उसमें एक हार्ट बना रहेगा, तेरे दो उसका फोटो, उसको नीचे ऐसे रखने का और बटन लगाने का, ऐसा लाइट जलेगा. वो गोल गोल रोटेट भी होता है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें क्या वो ग्लो लाइट पूरा स्पीयर में क्या आएगा, फैल जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें सोल्यूशन कौन सा रहता है? कोलॉइडल डिस्पर्सन. बचपन में मार्बल खेला है कि नहीं तुमने? तो उसको ऐसे लाइट में देखा तो ऐसा लगता है ना, वाह कितना मस्त है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाती है लाइट. जो लाइट जाएगी वैसा दिखेगा, है ना? तो उसमें क्या होता है? कोलॉइडल डिस्पर्सन. मार्बल्स तो देखा है ना? तुम लोग ने तो नहीं खेला रहेगा बचपन में. खेला है तुम लोग ने मार्बल्स? ठीक है. वैलेंटाइन वीक कब से चालू हो रहा है तेरा? चालू हो गया ना? आज कौन सा डे है? जल्दी जाना है तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. जल्दी जाना है उसको पूछ, जल्दी जाना है बेटा. किधर कोई एक्स्ट्रा क्लास लगी है किधर? नहीं कोई बात नहीं, ऐसा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग बता देंगे पेरेंट्स को, ऐसा बता देंगे आज एक्स्ट्रा क्लास है. ठीक है चलो ये ड्रॉ कर लो ना जरा. एक पॉइंट और लिखाना था, ट्रू सोल्यूशन लिखो. when beam of light is allowed to pass through true solution. When beam of light is allowed to pass through true solution. When beam of light is allowed to pass through true solution, in which particle size is कितना? हाँ 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, which is extremely small. Hence, it will not affect the path of beam of light. It will not affect the path of beam of light. It will not affect the path of beam of light. ठीक है, it will not affect the path of beam of light. Hence, beam of light is क्या आएगा बोलो? Visible की invisible? हाँ, जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी वो. Hence, beam of light is invisible. तो अगर तुमको पानी में लाइट स्कैटर करना है तो पानी साफ होना चाहिए कि पानी गंदा होना चाहिए? पानी गंदा होना चाहिए. साफ पानी में स्कैटरिंग नहीं होएगा, गंदे पानी में होएगा. समझा? फिश टैंक जिसके घर पे रहेगा, फिश टैंक गंदा हो जाता है, फिर उसमें लाइट स्कैटर हो जाता है, फिर देखो विजिबिलिटी कम दिखती रहेगी. फिश टैंक है किसी के पास में? नहीं है तुम्हारे घर पे? है तेरे घर पे? फिश टैंक कभी साफ करती है? उसमें लाइट वाइट लगा है कि नहीं लगा है? इसमें लगा है. ए चलो बच्चों लोग ये ड्रॉ कर लो. चलो ड्रॉ कर लो. चलिए चलो लास्ट कहाँ तक अपना हो गया था? टिंडल इफेक्ट.
लास्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज किया था कि नहीं किया था अपन ने? किया था ना? आज भी करेंगे थोड़ा सा। एक तीनों इफेक्ट पढ़ा दिया ना, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट। चलो अगला हेडिंग लिखो। लास्ट का 15 मिनट अपन एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चन लिखो, what is emulsion and explain their types. What is emulsion? What is emulsion? इमल्शन क्या होता है और इमल्शन कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। देख बच्चा, इमल्शन मतलब दो ऐसा लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होता है। इमल्शन मतलब क्या बोला मैंने? दो ऐसा लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होता है। तो इमल्शन मतलब कौन से टाइप का लिक्विड? मिक्सिबल होएगा कि इमिसिबल? जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इमिसिबल लिक्विड को क्या बोलते हैं? हाँ, इमिसिबल लिक्विड्स। हाँ ठीक है, इमिसिबल लिक्विड में डबल एम आएगा ना। अच्छा, लिक्विड में ना कभी भी जब दो लिक्विड होते हैं ना तो हम लोग है ना सॉल्युबल वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या सॉल्युबल वर्ड यूज नहीं करेंगे? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मिसिबल एंड इमिसिबल। दो लिक्विड मिक्स हो जाएगा तो मिसिबल है, और दो लिक्विड मिक्स नहीं होएगा तो क्या होएगा? वो इमिसिबल है। तो दो इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्शन। तो इमल्शन मतलब क्या? दो ऐसा लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो, जैसे कि दूध और पानी हो गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन। ऑयल पेंट्स हो जाएगा, तो ये सब क्या है? इमल्शन है। समझा? तो इमल्शन मतलब अपना क्या है? मिक्सचर ऑफ क्या बोला था मैंने? मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड को हम लोग बोलते हैं इमल्शन। दो टाइप के इमल्शन होते हैं, लिखा दिया था क्या लास्ट लेक्चर में? दो टाइप के इमल्शन होते हैं। इमल्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। पता है किसी को कौन से दो टाइप के इमल्शन होते हैं? याद है किसी को? इमल्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एक होता है ऑयल इन वाटर, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। क्या होता है पहला? ऑयल इन वाटर। अच्छा, जो आगे लिखा होता है ना वो डिस्पर्स फेज होता है, मतलब कम होता है कि ज़्यादा होता है? कम। और दूसरा क्या है? हाँ, वाटर एंड ऑयल। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो ऑयल है ना उसका मतलब ऑयल से नहीं है, उसका मतलब है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑयल मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बंद कर देना। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये कहाँ रह गई? चलो, ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल। अच्छा देख, ऑयल मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑयल मतलब क्या है? ऑयल मतलब तुम्हारा जो ऑयल समझ रहे हो वो सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, राई का तेल, सींग का तेल नहीं, यहाँ पे वो भी ले सकते, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ मेरे को, ऑयल इन वाटर मतलब ये डिस्पर्स फेस कौन है? जो कम होता है वो आगे लिखते हैं। और डिस्पर्सन मीडियम कौन है? डिस्पर्स फेस कौन है? ऑयल। और डिस्पर्सन मीडियम कौन है? वाटर। अभी कोई लिखेगा नहीं है। एक बात बताओ, जस्ट ऐसे सोच के, कोई फालतू बच्चा भी रहेगा ना वो भी बता लेगा। चलो, किसको ऐसा लगता है वो क्लास में एकदम फालतू है वो भी आंसर दे देगा, 100% गारंटी है। चलो, बॉयज में तो सभी स्मार्ट है। अगर मैंने पानी में ऑयल डाला तो आपको ड्रॉपलेट्स किसका मिलेगा? लास्ट बेंच बच्चे लोग, पानी ज़्यादा है, ठीक है, ये पानी में 2-3 चम्मच ऑयल डाला तो ड्रॉपलेट्स पानी का दिखेगा कि ऑयल का दिखेगा? मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कौन कंटिन्यूअस है और कौन नॉन कंटिन्यूअस है? वाटर कंटिन्यूअस है और ऑयल क्या है? नॉन कंटिन्यूअस। चलो अभी उल्टा करते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारा तेल है, एक कंटेनर में 5 लीटर तेल ले लिया है और उसमें मैंने 4-5 चम्मच वाटर डाल दिया है। ऑयल में वाटर डाला तो ड्रॉपलेट्स किसका दिखेगा? अच्छा, वाटर का ड्रॉपलेट्स दिखेगा। ऑयल अपने पास क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, तो ड्रॉपलेट्स किसका दिखेगा? ये दोनों बातें क्लियर हो गई। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल क्या होता है वो समझ गया?
तो क्या बोलने का कि इस वाले में डिस्पर्स फेज कौन होगा और डिस्पर्सन मीडियम कौन होगा? कौन डिस्पर्स फेज है, कौन डिस्पर्सन मीडियम है? जो कम है वो क्या है? डिस्पर्स फेज है, और जो ज़्यादा क्या है वो डिस्पर्सन मीडियम है। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर इमल्शन, हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो इमल्शन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स आर नोन एज व्हाट? इमल्शन। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या बोलेंगे? इमल्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। विच 2 टाइप्स? ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। फिर डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है? इमल्शन इन विच ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या लिखोगे? इमल्शन इन विच वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम। फिर ये 2 डायग्राम बना देंगे और डायग्राम बना के समझा देंगे। समझा? 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वाटर इमल्शन हाउ आर दे क्लासिफाइड। कितना सिंपल था। चलो लिख लो, चलो राइट ऑन, यही देख के लिख लो। चलो फटफट। एमसीक्यूज कुछ लाए हो तुम लोग? तुमको बोला था अगले लेक्चर से मॉड्यूल लेके आना, एमसीक्यूज लेके आना। हाँ, तो लास्ट के 15 मिनट अपने को करना है। अभी ये लिखना है, पहले ये लिख ले बेटा फटाफट। रुक ना, रुक, पहले मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तब डाउट्स करता हूँ तेरा। हाँ, एंड में। हो गया? लिख के हो गया? इसका डेफिनेशन लिख। ऑयल इन वाटर का डेफिनेशन क्या बोलेगा? बोल, राजमा ने बोल, बोल। ऑयल इन वाटर का डेफिनेशन बोल। इमल्शन इन विच ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। अगले लेक्चर में तू ये आएगा ना तो तेरे को पूछूंगा मैं। अब है ना, अपने को डिस्टिंग्विश करना है। चलो हेडिंग लिखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। लिखो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑयल। अच्छा अभी लिख रही है, थोड़ा फटाफट लिख ना। देख तेरी दोस्त का हो गया, इसका भी हो गया। देख तेरा ही अकेले का नहीं हुआ है। लिखो, लिखो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश आता है तो तुम 2 पॉइंट लिख के मत आना कभी भी, याद रखना। 2, हाँ 4 पॉइंट, क्योंकि तुम ऐसा खुद सोच लो 2 लिखोगे तो एक तो गलत ही होगा। तो इससे अच्छा 4 लिखो, 1-2 गलत हो जाएगा, तब भी तुमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो कभी भी तुम्हारा यही क्राइटेरिया होना चाहिए। 2 मार्क के लिए आएगा तो 4 पॉइंट लिखेंगे, 3 मार्क के लिए आएगा तो 6 पॉइंट। ठीक है, 50% जो तुम लिखोगे वो समझ लेने का कि गलत ही लिखने वाले हैं, फेंक फेंक के लिखेंगे, तुमको ही मालूम है। चलो 2 साइड बनाओ। एक साइड में लिख दो ऑयल इन वाटर, तेल में पानी, पानी में तेल। ठीक है, और ये वाटर इन ऑयल। आओ चलो देखते हैं।
चलो अभी मैं बात करूँगा वो लड़की से जो बातें कर रही थी। तेरे से बात करते हैं। तेरे से किया है मैंने थोड़ा सा बात, इससे भी किया है, तेरे से नहीं हुआ है अपना बात। चल तू बताओ। हाँ खड़ी हो जाओ। तेरे से बात हुआ ना आज अपना? तेरे से नहीं हुआ है कुछ भी। चल तेरे से करेंगे। हाँ एकदम सिंपल ऐसे जनरल टॉक करने वाले हैं। अपने दिमाग में सोच ले कि बहुत सारा पानी है, थोड़ा सा ऑयल है ना? सोच लिया। पहला पॉइंट तो मैं डेफिनेशन लिख दूंगा जो तू बताएगी। डीपी कौन है, डीएम कौन है, तू ही बताएगी। बोल जल्दी बच्ची। हाँ अच्छा, अब मुझे एक बात बता, कौन कंटिन्यूस है कौन नॉन कंटिन्यूस है? वाटर कैसा है? ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और ऑयल कैसा है? तो ये क्या होगा? नॉन कंटिन्यूस। ठीक है, बराबर है। अच्छा अब एक बात बता, सुन। मतलब तेरे पास बहुत सारा पानी है और थोड़ा सा तेल है। अगर मैं उसमें वाटर डाल दूं, वाटर जैसे कि समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल के आ, तो देखो पानी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ, समंदर में 2 बाल्टी पानी डाल के आ, तो जो 2 बाल्टी पानी डाली वो दिखेगा तेरे को? नहीं। और 2 बाल्टी ऑयल डाल देगी तो? मतलब कौन मिसिबल है और कौन इमिसिबल है? इसमें कौन मिसिबल है? वाटर इज मिसिबल कि इमिसिबल? वाटर इज मिसिबल, ऑयल इज इमिसिबल। ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? अच्छा एक बात बताओ, दोनों में से किस में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा? पानी वाले में कि ऑयल वाले में? मतलब ऑयल इन वाटर में कि वाटर इन ऑयल में? ऑयल इन वाटर। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा क्योंकि इसमें पोलर सॉल्वेंट रहता है। अच्छा तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट कम ऐड करना पड़ेगा कि ज्यादा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा? कम। रुक जरा, बात मत करे, सुन बच्ची का क्या बोल रही, क्योंकि अभी मैं मिटा दूंगा ये पॉइंट। तो लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू मेक द सोल्यूशन कंडक्टिंग। इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू मेक इट कंडक्टिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर इज अ बैड, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर पानी एकदम प्योर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसमें आयंस नहीं रहेंगे। क्या बोला मैंने, तुमको समझा नहीं? ठीक है, कंडक्टिंग। उसमें क्या होगा, दूसरे साइड में क्या होगा? लेस की मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू मेक द कंडक्टिंग सोल्यूशन। अच्छा एक बात और बताओ, क्या बताएगी? किसमें ना जो पार्टिकल्स है ना इजीली एनोड और कैथोड की तरफ चला जाएगा, ऑयल इन वाटर में कि वाटर इन ऑयल में? उसको बोलने देना बच्ची, सोच के बता कौन से केस में पार्टिकल एनोड कैथोड की तरफ आसानी से चला जाएगा? वाटर इन ऑयल में। हाँ, तो पार्टिकल्स आर माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड। यहाँ पे मे और मे नॉट माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड। चलो बैठ जाओ, लिखो सब अपना अपना लिख लो। चलो दोनों साइड का। इसके बाद कुछ चैप्टर तो नहीं बाकी है? बाकी है। अगले लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो लास्ट चैप्टर बचा है वो कर लेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया आपका? उसी का टेस्ट है। टेस्ट चैप्टर तो मुझे चैप्टर पेपर तो बन गए। एस ब्लॉक एलिमेंट और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना? एमसीक्यूज तो तुम लोग मैनेज कर लोगे।
पेपर बहुत इजी बनाया हूँ मैं, मतलब अगर तुम टेक्स्ट बुक पढ़ के आओगे ना तो भी बहुत हो जाएगा। टेक्स्ट बुक को ना रीड लाइक अ स्टोरी बुक, टेक्स्ट बुक से ही सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, टेक्स्ट बुक पढ़ेगी तो टेक्स्ट बैक हो जाता है ना, उसमें क्या है। जैसे कुछ चीज़ें मैंने दिया है, डिटर्जेंट के बारे में कुछ मैंने पूछा है, कुछ मैंने प्रिजर्वेटिव के बारे में पूछा है, कौन सा प्रिजर्वेटिव कहाँ यूज़ करते हैं ऐसा। अरे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो एक्सक्यूज़ मी में पढ़ा है साले, तेरे को बता रहा हूँ इनडायरेक्टली क्या पढ़ने का है। फिर थोड़े बहुत यूजेस पूछा है मैंने, फिर वो ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में थोड़ा है, ट्रैंक्विलाइजर्स मालूम है ना, थोड़ा एनाल्जेसिक्स के बारे में। ए भाई बोले आज का रिकॉर्डिंग ले ले। एनाल्जेसिक मालूम होता है ना, पेन किलर, थोड़ा बहुत एनाल्जेसिक से पूछा है, थोड़ा प्रिजर्वेटिव से पूछा है। मतलब मोस्टली चैप्टर लास्ट वाले चैप्टर। 2 ही चैप्टर है देख, एकदम आराम से ना, खाली चैप्टर रीड भी कर लिया ना तो भी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा वो। हाँ उल्टा हो जाएगा, जो इधर है सब इसका स्विच करके उल्टा हो। हाँ, और ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में आपको कुछ एनोमलस बिहेवियर भी है कुछ। अच्छा, एनोमलस बिहेवियर तीन रीजन की वजह से होता है, पता है देखो 3 रीजन कौन सा है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट जो भी रहेगा। अच्छा वो डायग्राम। क्यों एनोमलस बिहेवियर आता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल इन साइज और लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सब बता नहीं दिया, बोला ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। एनोमलस बिहेवियर तो लिथियम बेरिलियम है, तो ते को थोड़ी बताया कि कौन सा पूछा है मैंने। एनोमलस बिहेवियर मतलब क्या बिहेवियर है उसका? अरे पागल है क्या, डायगोनल रिलेशनशिप अलग है, एनोमलस बिहेवियर अलग है, कुछ भी मिक्स करे। जा तू वही पढ़ के आ, जा तू वही पढ़ के आ। इतनी सारी चीजें बता दिया, अब मत मांगना ये। पार्टिकल्स आर माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड, मे और मे नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड। पार्टिकल्स में और मे नॉट माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड। दूसरे साइड में एक चीज और पढ़ाने का था, सोल और सोल के टाइप। सोल और सोल के टाइप्स, ये वाला हो गया पूरा। दो एमसीक्यूज का बुक दो, निकालो रे बच्चों एमसीक्यूज का बुक। हाँ जाओ, एमसीक्यूज का बुक। आ जाइए। आओ पेज नंबर 99 पे, पेज नंबर 99। से और आगे आ जाते हैं। पेज नंबर 105 पे आओ, 105। एक मिनट बच्ची, पेंसिल देना। और हाँ, एक काम करना, पीछे आंसर मत देखना, भले तुमसे रॉन्ग हो जाए चलेगा, तो अपने को आंसर नीचे। मैं चाहता हूँ तुम क्वेश्चन पढ़ के खुद इंटरेक्ट करो, तुमको लेक्चर में कितना सुना रहेगा उतना आ जाएगा। कपिल भाई, पेज नंबर 105 पे 11.9 है ना जो। हाँ, तो 11.9 में तुमको क्या क्या करने का पहले टिक करो। 1 2 लिखा, 3 ए बच्चा 1 2 3 पे पेज चेंज करो, 106 पे आओ। 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद में 9
नहीं, वो अभी पढ़ाया नहीं हूँ मैं। हाँ, इसके बाद में 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30, 31, 32, 34, यहाँ तक किए। उसके बाद में आइए पेज नंबर 109 पे आओ, 109, 109 पे आओ, 109 पे 1, 109 पे 1, 11.9 लिखा, 1 2 लिखा। चलो पेज नंबर 110 पे आओ, 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 14, ए भाई सुन सुन सुन, 14, 15, 15, 15, 15। उसके बाद में बस पहले इतना करो, बस कुछ नहीं है। चलो इतने क्वेश्चन करो आराम से, 105 से स्टार्ट करो। जो करने नहीं अलग से लिख, इसी में मत मार्क करना क्योंकि बाद में भी पढ़ने का है। तो एक बार मार्क करके हो जाता है ना, सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। अपनी बुक में आंसर लिखना, लास्ट बेंच एमसीक्यूज निकाल के सॉल्व करना। बात क्या कर रहा है, पैसे क्या दिखा रहे, कितना पैसा है तेरे पास? सर फीस दे वो। हाँ, पार्टी दे दे इसको, फिर आज इसको किडनैप करते हैं। नहीं कर पाओ। हाँ चल ठीक है, चल दोस्त फटाफट एमसीक्यूज कर एमसीक्यूज। कहाँ है बुक, किधर है ये दोस्त, शेयर कर इसके साथ, तो आंसर ही बताना पड़ेगा डायरेक्ट। सॉल्व कर, चल जल्दी कर। बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर, पर जाने दे, कुछ बोलूँगा नहीं देखो। फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कर लो, चलो।